नमस्कार साथियों, जय हिंद। देखिए, बहुत दिनों के बाद हमको देखने को हम मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप झारखंड के किसी एग्जाम के सेक्टर में जाइए, क्योंकि सीजीएल हम लोग देख रहे हैं। तो सीजीएल में देखिए, आपको पता होगा कि जर्नल जीके से भी प्रश्न, जर्नल स्टडी से भी प्रश्न पूछा जाता है, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके ज्योग्राफी के पोर्शन आते हैं। तो हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा आधुनिक इंपॉर्टेंट रखता है, और प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या था, मध्यकालीन भारत को पूछता था, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा सा एग्जाम का आप जब निकाल कर देखिएगा ना लगातार अंतराल में, तो अब क्या देखने को मिल रहा है ना, आधुनिक पर ज़्यादा जोर है और प्राचीन पर, प्राचीन के साक्ष्यों और स्रोतों पर एग्जामिनरों का ज़्यादा जोर है। तो आज जो हम टॉपिक यहाँ पर देखेंगे ना, आधुनिक भारत का बेहतरीन टॉपिक, क्योंकि इससे हर एग्जाम में पूछना ही पूछना है। कौन सा टॉपिक? द कांग्रेस अधिवेशन। क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए ये पूरा तमाम जानेंगे। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और बारीकी से एक एक चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका संस्थापक कौन था, और आखिर इसे बनाने का तर्क अलग अलग आप बोलिएगा इतिहासकारों, या अलग अलग उस समय के पार्टी के ब्रिटिशरों का, या अलग अलग उस समय जो देश में कार्य कर रहे थे उन लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया क्या थी। आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों जरूरी थी, इस तर्कों पर भी हम बात करेंगे। हो सके तो ये 2 पार्ट में हो, या तो एक ही पार्ट में प्रयास किया जाएगा कि इसको खत्म कर दें। तो चलिए, समय अब व्यर्थ नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो देखिए, पहले इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, क्या पहले इसका हम लोग परिचय ही देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। आखिर ये क्या था, क्या परिचय इसका है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है। तो आपको पता होगा ये कांग्रेस वर्ड है ना सर, ये जो अभी का आप कांग्रेस देख रहे हैं ना, अभी सिर्फ कांग्रेस आप देख रहे हैं, जो इलेक्शन में बुरी तरह से मार खा रही है, क्योंकि इनके अकाउंट को सीज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। ये तो राजनीतिक मुद्दा है, उस पर अलग से बात की जाएगी, लेकिन ये आप समझ लीजिए, ये कांग्रेस वर्ड जो है ना, ये शब्द, कांग्रेस का जो शब्द है ना, कहाँ से लिया गया। पहला प्रश्न या पहला चीज आपको समझने की यही आवश्यकता है, तो ये लिया गया था आपका यूएसए। जी हाँ, यूएसए से ये शब्द निकल कर आया कांग्रेस, और वहीं से शब्द लिया गया। आखिर अब बात कर लेते हैं इस कांग्रेस का मतलब क्या था, इस कांग्रेस का अर्थ था ना सर, इस कांग्रेस का आप बोलिएगा सर अर्थ भी बता दीजिए, तो हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर बताने के लिए हैं। तो कांग्रेस का अर्थ ही था जनता का समूह। जी हाँ, जनता का समूह, या आप इंग्लिश में इसको क्या बोलिएगा, ग्रुप ऑफ पीपल। जी हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल या पीपल ग्रुप, ऐसे आप बोलिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस वर्ड कहाँ से लिया गया, आपको पता चल गया यूएसए का। कांग्रेस का आखिर अर्थ क्या था, तो ग्रुप ऑफ पीपल इसको बोला गया, लेकिन बाद में इसको, पहले ये कांग्रेस ही था। देखिए, कांग्रेस का पहला नाम आपसे कभी कभी पूछता है, तो कांग्रेस का पहला नाम अब तो नहीं पूछता है। कांग्रेस का पहला नाम जो था ना, वो इंडियन नेशनल यूनियन। जी हाँ, कांग्रेस का पहले जो नाम हुआ करता था, अभी तो आप सिर्फ कांग्रेस देखते हैं ना, पहले इसका जो नाम हुआ करता था पहले, तो ये हुआ करता था इंडियन भारतीय राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या, तो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसे जाना जाता था। लेकिन
बात आगे बढ़ी, और बात जब आगे बढ़ी तो आपको पता होगा एक नाम आता है किनका, दादा भाई नारोजी का नाम आता है। अभी हम बताएंगे ये अध्यक्ष के रूप में क्या, उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो एक नाम आपको दिखाई देता होगा दादा भाई नारोजी, ये आपको नाम हमेशा सुनने को मिलता होगा। तो इस नाम को बदला गया, और इस नाम को बदल कर क्या किया गया, किनके सुझाव पर, तो ये दादा भाई नारोजी के ही सुझाव पर क्या किया गया, इस नाम को बदल कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये सवाल बनता है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आप बोलिएगा सर इसको पहले हम क्या नाम से बोलते थे, तो इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्र संघ का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ, इसी का नाम बदलकर फिर क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किसकी सुझाव पर किया गया या किसके कहने पर किया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये किसके कहने पर किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर ये नाम को बदला गया, या इनके सुझाव से इस नाम को बदलकर फिर हम लोग क्या कर दिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानने लगे। चलिए आगे अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी इसके, और आगे बढ़ते हैं। क्या है सर देखने को, तो देखिए अब इसकी हम लोग स्थापना की तरफ आ जाएंगे कि कब इसकी स्थापना हुई, स्टेब्लिश कब यहाँ पर भारत में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर ये कांग्रेस स्टेबल या स्थापना इसकी कब हुई। तो देखिए आप यहां तक तो जान गए इसका नाम पहले क्या था, इस किस नाम किसके द्वारा, किसके सुझाव से या किसके द्वारा इस नाम को बदला गया, और कांग्रेस का मतलब क्या था। अब हम लोग जानेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। कब बना, स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885। कहां पर, प्लेस स्थान की अगर बात की जाए, किस स्थान में, तो इस स्थान को आप याद रखिएगा बॉम्बे। जी हां, जो अब मुंबई हो गया है, लेकिन पहले हुआ करता था ये बम्बई। जी हां, पहले हुआ था बम्बई के नाम से, बॉम्बे के नाम से इसको जाना जाता था, जो आज आप लोग अभी के युग में मुंबई देख रहे हैं। अगर पूरा प्लेस पूछ दे, ये तो मैंने बॉम्बे बता दिया, पूरा प्लेस अगर पूछ दे तो पूरा प्लेस भी आप याद रख सकते हैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय, ग्वालियर टैंक। जी हाँ, ग्वालियर टैंक कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ग्वालियर टैंक बॉम्बे ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। इतना बड़ा नाम तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्लेस पूछा जाए किस स्थान पर इसकी स्थापना, तो ग्वालियर टैंक बॉम्बे आपको ऑप्शंस में देखने को अवश्य मिलेगा। आ जाते हैं इसके फाउंडर कौन थे। जी हाँ, इसके फाउंडर यानी इसके संस्थापक की अगर बात कर लें, इस कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो फाउंडर तो आपको याद रखना है A.O. होम। जी हाँ, A.O. होम इनके फाउंडर थे। कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कांग्रेस के संस्थापक या कांग्रेस के फाउंडर कौन, तो A.O. होम। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेयरमैन, यानी आप अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो पहले अध्यक्ष कौन हुए थे, तो ये भी याद रखिएगा WC बनर्जी। जी हाँ, WC बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष यानी फर्स्ट चेयरमैन, आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा WC बनर्जी। फाउंडर मेंबर, आखिर स्थापना हुई तो स्थापना के समय तो एक ही उस समय मेंबर बैठी गई होगी, उस समय
कितने सदस्य थे, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए कभी कभी बड़े एग्जामों में रखता है। तो संस्थापना या संस्थापक के वक्त सदस्यों की संख्या अगर आपको जानना हो तो याद रखिएगा 72, 72। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस समय क्या चल रहा था, तो उस समय देश में आपको पता होगा एक चलता था क्या, वायसराय या हम लोग बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस समय अपॉइंट किया जाता था ब्रिटिशरों द्वारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है कि आखिर इस कांग्रेस की स्थापना के वक्त, जी हां, कांग्रेस की स्थापना के वक्त या कांग्रेस की स्थापना के समय, उस समय जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया यानी गवर्नर ऑफ इंडिया उस समय कौन था, ये आप याद रखिएगा। तो हम लोग बोलेंगे जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया इस कांग्रेस की स्थापना के वक्त कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डफरिन। जी हां, लॉर्ड डफरिन जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया उस समय हुए थे। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। हमने परिचय देख लिया, स्थापना देख ली, इसके संस्थापक कौन हुए, अध्यक्ष देख लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर इस कांग्रेस के पीछे जो स्थापना हुई थी उसके पीछे क्या तर्क था, या क्यों कांग्रेस की स्थापना की गई, क्या अलग अलग लोगों के तर्क थे, वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला तर्क तो यही था, ब्रिटिशर्स एक ऐसा पिलर या आप बोल सकते हैं ऐसा ब्रिज बनाना चाहता था। देखिए, ब्रिटिशर जानते थे अगर यहां पर उल्टी गिनती तो अलग अलग अधिवेशनों में स्टार्ट हो गई, लेकिन ब्रिटिशर्स ये चीज जानते थे अगर एक ब्रिज का काम अगर हमको करना है, एक पुल की तरह अगर हमको रहना है, तो क्या करना होगा। ब्रिटिशर्स, हम अगर यहाँ देश को चला रहे हैं तो हमें और जनता के बीच अच्छा संवाद होना चाहिए। और ये संवाद कौन करवाएगा, जो वहां के लोग रह रहे हैं, वहां के लोग उस रीति रिवाज समाजों से परिपूर्ण है, जान रहे हैं, वही तो बता पाएगा कि आखिर क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या इंडिया को चाहिए, क्या भारत से हमको चाहिए। जब उनकी लैंग्वेज, भाषा, जाति सभी चीज को समझेंगे। तो उसी तरह पहला तर्क यही था, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, तो एक ऐसा ब्रिज चाहते थे, ब्रिज मतलब ऐसा पुल टाइप का बनाना चाहते थे जिसमें ब्रिटिशर्स व इंडियन पर्सन के बीच कार्य कर सके। यानी ये कांग्रेस बनाने की पहली स्थापना यही थी कि ये जो बीच का मीडिएटर का काम है ना सर, एक तरह से आप बोलते हैं ना अभी के लैंग्वेज में क्या, ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है, बोलिएगा, ये मीडिएटर का काम करता है। अब मीडिएटर का ब्रोकरवा क्या करेगा, ब्रोकरवा यही करेगा कि बीच में आएगा, कोई चीज़ आपको चाहिए, जाइए, तो डायरेक्ट नहीं तो ब्रोकर के पास जाइए, ब्रोकर कुछ पैसा लेगा, काम करेगा, उधर से भी पैसा बनेगा, इधर से भी पैसा। ब्रोकर का काम का होता है, मीडिएटर का दोनों तरफ से पैसा लेना, ऊपर से भी पैसा, नीचे से भी पैसा, मतलब जिसका काम हो रहा है उससे भी पैसा लेगा और जिससे काम करवा रहा है उसको भी पैसा लेगा। क्या बोलकर कि हम सर आपको काम दिलवाएं, कुछ पैसा दीजिए। इसको क्या बोलेगा, हम तुमको काम दिलवा दिए, हमको पैसा दो। तो इस तरह से ब्रोकर, उसी तरह से मीडिएटर के लिए बनाया गया था एक पुल टाइप का, दोनों के बीच का कार्य कौन देखेगा, तो ये कांग्रेस। फिर देखिए, ऑल इंडिया लेवल का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे जो इंडियन की डिमांड को ब्रिटिशर्स के सामने समझ रख सके। यानी देखिए, ऑल इंडिया लेवल पर, पूरे भारत लेवल पर, पूरे भारत लेवल पर ये क्या चाहते थे कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संस्थान बने, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संस्थान बने कि भारतीय लोगों की जो मांग है ना, भारतीय लोगों की जो मांगे हैं, डिमांड है, उसको कहां पर प्रस्तुत किया जा सके, तो उसको ब्रिटिशर्स के पास प्रस्तुत किया जा सके, ब्रिटिशर्स के पास पहुंचाया जा सके। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना का तर्क दिया गया। तीसरा देखिए,
विलियम बैडरबर्न ने कहा, क्या कहा बैडरबर्न ने, विलियम बैडरबर्न ने बोला सेफ्टी वैल्यू, इन्होंने थ्योरी दी इस कांग्रेस को लेकर। अब आप बोलिएगा सर सेफ्टी वैल्यू थ्योरी क्या है? तो सेफ्टी वैल्यू थ्योरी हमने बोला ना पुल का काम, उसी तरह सेफ्टी वैल्यू थ्योरी यानी सुरक्षा प्रदान करने का सिद्धांत, सुदृढ़ता व्यतीत करने का सिद्धांत कहां से मिलेगा? इस कांग्रेस बीच के मीडिएटर से मिलेगा। और आप देखिएगा लाला लाजपत राय के द्वारा क्या कहा गया था, क्या तर्क दिया गया था, तो उनका भी तर्क था। देखिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश इंडिया को टूटने से बचाने के लिए की थी। यह सबसे बड़ा स्टेटमेंट था, सबसे बड़ा तर्क था लाला लाजपत राय का। क्या उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना इसलिए हुई है ना कि ब्रिटिश इंडिया को टूटने से बचाया जा सके, यानी ब्रिटिश की जो इंडिया है ना, ब्रिटिश में जो इंडिया फैले हुए हैं ना, इसको निकाला नहीं जा सके, यानी ब्रिटिशर्स इंडिया पर अपना स्थापना बनाए रखें। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए आप जब रीति रिवाज से किसी से जानिएगा ना, तो कोई बाहरी आपका कभी घर में देखें बाहरी आएगा, अचानक से खटखटाएगा, 2 दिन 3 दिन रहेगा, लेकिन अगर आपको पूरे घुल मिलकर उसके साथ रहना है तो या तो आपके घर का कोई व्यक्ति उसके साथ रहकर जो बाहरी आया है वो पूरे बताएगा कि इस गांव की दिशा, मेरे घर की दिशा या मेरे घर का रीति रिवाज ऐसा है, आपको इस अनुसार चलना होगा, तभी आप दिलों में बस सकते हैं। किसके दिलों में? लड़की के माँ बाप के दिलों में। आप समझ ही रहे होंगे। तो ये कौन बताता है? लड़की ही तो बताती है रात में कि मेरे पापा ऐसे हैं, मम्मी ऐसे हैं। आपको दिल में अगर जगह बनाना है तो ऐसे करना होगा। उसी तरह ये कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिशर्स का भी कहीं ना कहीं मन था कि मीडिएटर का काम, अगर हमको रीति रिवाज पूरे व्यवस्थाओं को देखना है, पूरे अर्थव्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, तो एक टीम खड़ी करनी होगी जो हमें इंडियन कल्चर से लेकर हर एक व्यवस्था से रूबरू करवाने का काम करे, साथ ही साथ भारतीयों की जो मांगे हैं उसको भी हमारे समक्ष लाने का काम करे। तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है। उद्देश्य तक देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कांग्रेस के जितने प्रमुख अधिवेशन हुए, देखिए अधिवेशन की बात करें तो लगभग कितने अधिवेशन हुए होंगे? हर 2 साल 4 साल में एक अधिवेशन। अधिवेशन क्या होता है ये भी समझेंगे। सेशन मतलब सेशन कंडक्ट, ये चर्चा का विषय है और इंपॉर्टेंट बनता है अधिवेशन, लेकिन इसको अलग पार्ट में हम लोग करेंगे। इस पार्ट में हम लोग इसका उद्देश्य समझ लिए, स्थापना समझ लिए, संस्थापक समझ लिए, इससे 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो हम लोग निकाल लिए। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर एक और राय बता दें, तर्क बता दें। किसकी तर्क? तो रजनी पामदास ने क्या कहा था? इनका तर्क क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस की स्थापना एक गुप्त सुनियोजित यानी प्लानिंग, प्री प्लानिंग किसी को बोलते हैं ना, तो वही होता है सुनियोजित। जी हाँ, सुनियोजित रणनीति के द्वारा किया था। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देकर बताया ना, और ये देखिए साफ साफ रजनी पामदास ने यही बोला कि ये सुनियोजित प्लानिंग है ब्रिटिशर कांग्रेस की स्थापना, गुप्त, और वो भी कैसा? गुप्त यानी खुफिया। आप बोलते हैं ना खुफिया विभाग, उसी तरह का ये जो कांग्रेस की अधिवेशन थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की, एक प्री प्लानिंग, आप बोल सकते हैं प्री प्लानिंग राजनीति थी या प्री प्लानिंग पॉलिटिकल दावपेच फेंकना था किस? भारत में। तो ये किनका कहना था, किनका तर्क देना था? रजनी पामदास का। और किस तरह था मैंने एग्जाम्पल से आपको बता ही दिया। अब हम लोग सिर्फ इसका एक उद्देश्य देख लेते हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या था, आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या था, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें, कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव्स या कांग्रेस का हम बात करें कि आखिर उद्देश्य क्या था, तो कांग्रेस का सिंपल सा उद्देश्य था सर कि जो इंडिया के लोगों के, भारतीय लोगों के जो मांग थे ना, भारतीय लोगों के जो आप देख रहे हैं, ये जो भारतीय लोगों के मांग थे ना, डिमांड थे, जो मांग थे ना, वो ब्रिटिश के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, यानी ब्रिटिशर्सों के तक पहुंचाया जा सके।
तीसरा क्या उद्देश्य रह सकता है, तो इंडियन में नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस का विकास हो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सर, कांग्रेस ये भी चाहती थी कि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता या आप बोल सकते हैं राष्ट्रीयता या राजनीतिक आप बोल सकते हैं अवेयरनेस, जागरूकता, जी हाँ, राजनीतिक जानकारी या आप बढ़िया नाम अगर लिखना चाहें तो राजनीतिक जागरूकता फैलाने का काम इसके द्वारा, कांग्रेस की स्थापना के द्वारा उनका उद्देश्य था कि राष्ट्रीयता पैदा करेंगे, लोगों में राष्ट्र की भावना। आपको मैं बताऊंगा कभी कि राष्ट्र और देश में क्या अंतर है, राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्रीयता किसे कहते हैं। आप बोलते हैं ना कि हम देशभक्त हैं, लेकिन ये राष्ट्रीयता की बात आती है वो कभी चर्चा का विषय। तो राष्ट्रीयता दिखाना, नेशनलिज्म यानी हम इंडिया के हैं, नेशनलिज्म राष्ट्रीयता दिखाना और राजनीतिक जानकारी से अवेयरनेस करवाना, राजनीतिक कार्यक्रमों का अवेयरनेस फैलाना यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस पूरी तरह से फैलाना, ये इसका विकास करना काम था। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी जो भारतीयों की भागीदारी एकदम कम मात्रा में थी, ना के बराबर थी, थोड़ी बहुत थी। इससे क्या होगा ना, इस कांग्रेस स्थापना से इनका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि शासन एवं प्रशासन के कार्यों में या शासन एवं प्रशासन यानी गवर्नमेंट और आप बोल सकते हैं गवर्नेंस में अपनी भागीदारी या आप बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन, जी हाँ, पार्टिसिपेशन बेहतरीन तौर से भारतीय कर सके, इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस सिस्टम, शासन प्रशासन व्यवस्था में भागीदारी अधिक से अधिक हो। जो इंडियन की, जो भारतीय की अभी तक की भागीदारी इस कांग्रेस अधिवेशन से पहले या कांग्रेस स्थापना से पहले बहुत कम थी, कम मात्रा में थे। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, देखिए ये पूरा कांग्रेस हमने आपको समझा दिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या देख लेंगे, जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए। देखिए सभी अधिवेशन आपको देखने की जरूरत नहीं है, अधिवेशन मतलब क्या, हमारे जितने महत्वपूर्ण सेशन हुए हैं, अब अलग अलग प्लेसों में अलग अलग सेशन हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं कांग्रेस के उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोग क्या देखने का प्रयास करेंगे कि इसके चेयरमैन कौन हुए, चेयरमैन यानी इसकी अध्यक्षता जो बराबर एग्जाम में पूछता है। और एक चीज देखने का बात करेंगे कि इसका प्लेस यानी कौन सा स्थान में हुआ था। और सबसे बड़ी जो बात यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस अधिवेशन में कौन सा कार्य या कौन सा कदम उठाया गया था, क्योंकि बराबर एग्जाम में आपसे देखिए पूछता होगा स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई, तो ये चर्चा का विषय। फिर आपसे पूछता है सबसे ज्यादा अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन किस जगह पर हुआ, फिर सूरत का अधिवेशन कब हुआ। तो ये सब तमाम वीडियो जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो यही देखेंगे सेशन इंपॉर्टेंट, यानी हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस अधिवेशन, यानी कांग्रेस अधिवेशन का जितना इंपॉर्टेंट सेशंस हुआ है प्रमुख अधिवेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसमें हम लोग देखने का क्या प्रयास किए हैं ये सिर्फ आप देख लीजिए। हम लोग इसमें एक बार आपको मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं और हम लोग इसमें क्या देखने का प्रयास किए हैं, बस एक छोटा सा रिकॉल, क्योंकि लास्ट तक अगर वीडियो में आप देखे हैं और अगर अच्छा भी आपको लगा है वीडियो तो इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए, शेयर लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करते रहिए, काहे कि कंटेंट में अब कोई कमी नहीं, ऐसा बेहतरीन कंटेंट रहेगा ना कि आप भी बोलिएगा जी सर हमको यहाँ से बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। तो लास्ट हम लोग देख लेते हैं हमने आज के क्लासेस में इस सेशन में
किस टॉपिक को कवर किया, तो हमने कवर किया क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने क्या देखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमने देखे कि आखिर ये कांग्रेस के अर्थ क्या थे, कांग्रेस के मीनिंग क्या थे, फिर इस कांग्रेस के संस्थापक कौन हुए, संस्थापक की हमने चर्चा कर ली, फिर इसकी स्थापना कब हुई, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि कांग्रेस की स्थापना में किन किन लोगों का क्या क्या तर्क था, क्या तर्क दिए गए, और आखिरी हम लोगों ने क्या देखा कि इस कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना का आखिर उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स क्या था। तो 4-5 टॉपिक हमने इस वीडियो शॉर्ट से वीडियो में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो आपका क्या आएगा, कांग्रेस का अधिवेशन। तो मिलेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।